जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th और मेनली जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, उनका क्या था कि मैसेज आता है टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कि जो हमारी इस बार कॉपी की चेकिंग होगी, क्या वो प्राइवेट वालों की अलग से हार्ड हो जाएगी? कि हमारी हम सुनने को मिला है कि प्राइवेट की जो कॉपी होती है वो हार्ड चेक होती है। तो ये आपको जो डाउट आ रहा है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया होगा या फिर आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया होगा, जो कि जुलाई में कंडक्ट हुआ था इसी साल। तो 2023 के अंदर जो जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का, उसमें क्या था कि जो आपकी कॉपी की चेकिंग है वो हार्ड आपको मिली है, क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर हमेशा से ही हार्ड रहा है। उसकी कॉपी कॉपी चेकिंग भी हमेशा से देखी जाती है कि हार्ड ही होती है। अगर कोई बच्चा 60 स्कोर कर सकता है तो वो 30-40 के आसपास लाइक कर जाता है। तो ऐसा होता है कंपार्टमेंट। तो आपने क्योंकि वही सेम पेपर दिया है कंपार्टमेंट का, और कॉपी जो चेकिंग हुई है वो टीचर ने आपको भी कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की एक ही एग्जाम हुआ था, एक ही तरीके से सब कुछ हुआ। तो उसमें कुछ अलग डिफर नहीं था कि टीचर को पता चले कि इम्प्रूवमेंट का कौन सा है और कंपार्टमेंट का कौन सा है। तो उन्होंने एक बिहाफ पे एक ही लेवल पे कॉपी को चेक किया। तो जिसलिए आपको जो नंबर है वो जुलाई वाले एग्जाम में कम रहे होंगे, चाहे आपने इम्प्रूवमेंट दिया हो चाहे आपने कंपार्टमेंट दिया हो। लेकिन जब आप मार्च में अब एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 के अंदर, वो जो पेपर है वो ना तो कंपार्टमेंट का पेपर है ना वो अलग से इम्प्रूवमेंट का है। वो एक मेन एग्जाम पेपर होता है जो हर साल रेगुलर वाले बच्चे देते हैं, यानी कि जो स्कूल में इस समय पढ़ रहे हैं, जो 12th में होंगे 10th में होंगे, तो वो एग्ज़ाम देंगे मार्च में। तो वही सेम पेपर वही सेम चेकिंग आपकी भी होगी। तो जब उनकी हार्ड नहीं होती है तो आपकी भी अलग से हार्ड नहीं होगी, क्योंकि टीचर को ही पता नहीं होता है कि जो बच्चा एग्ज़ाम लिखा है, जिसने कॉपी जिसकी है, वो प्राइवेट कैंडिडेट है। वो सब कुछ डिटेल्स छुपा ली जाती हैं, ये साफ साफ मेंशन भी होता है। तो आपको कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, कॉपी चेक हार्ड होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे पास एक एग्जांपल्स हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने 12th में 60 में स्कोर किया था, लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया जब मेन एग्ज़ाम जो मार्च में होता है उसमें उन्होंने 90s में नंबर लाए। मेरे खुद मार्क्स जो थे वो पहले 70s में थे, एक सब्जेक्ट में, जो कि जंप होके 90s में हो गए थे। ऐसे ही एक मेरा फ्रेंड है जिसके 60 समथिंग मार्क्स थे, उसने 99 स्कोर किया। तो यानी कि आप स्कोर कर सकते हैं, कॉपी हार्ड नहीं चेक होती है, इसका एग्जाम्पल है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कॉपी हार्ड चेक होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आई होप चीज़ आपको समझ आ गई हो। और जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्राइवेट बच्चे हैं उनको दिक्कत ही होती है कि हम कैसे तैयारी करें एग्जाम की, क्योंकि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देना है, हमको वैसे भी तैयारी करनी है। और जो रेगुलर है वो तो 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, कैसे हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, कैसे हमें कौन से सब्जेक्ट कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लास है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल शाम 7 बजे आप सभी को वहाँ पे ज्वाइन कर जाना है, और वहाँ पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और अपने जो भी डाउट्स वगैरह है वो भी वहाँ पूछ पाएंगे। वहाँ पे जो लाइव चैट होता है वो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं जो भी होते हैं वो भी हम हमें पूछ पाएंगे, और हम बात डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें तैयारी करनी है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, ताकि जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें और बेस्ट जो भी आप मार्क्स ला सकते हैं वो एग्ज़ाम में ला सकें। और साथ में तैयारी जो है आप कॉम्पिटिटिव की वो तो आपको करनी है, ठीक है। तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। कल को शाम को 7 बजे अनअकैडमी पर लाइव क्लास होगी, बिल्कुल फ्री है, कोई उसमें आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। तो बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो ज़रूर से उस लिंक पे जाके अभी से ज्वाइन कर लो, और अपने रिमाइंडर ज़रूर लगा लेना, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। तो रिमाइंडर लगा लो, आपको कल को 7 बजे अनअकैडमी पर लाइव क्लास होगी, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई डाउट तो कमेंट कीजिए, कोई नई अपडेट आएगी उस बारे में आगे बात करेंगे। टेलीग्राम का भी लिंक दिया, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे नहीं है। और कोई भी नई अपडेट होती है वो तो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाती है, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।